हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर टू लर्नर। तो गाइस, हमारी जो आज क्लास है वो 2 दिन बाद हो रही है ड्यू टू सम रीज़न्स। तो गाइस, जो हम आज करने वाले हैं वो छोटी सी क्लास रहेगी और हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर में या फिर प्रीवियसली जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं और हमारे एचटेट 2024 में हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो हम सबसे पहले जो है रोहतक, आज हम जो रोहतक और महेंद्रगढ़ से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो रोहतक से जो हमारा क्वेश्चन पूछे जाता है वो ये है कि हरियाणा के शैक्षणिक शहर के रूप में कौन सा ज़िला माना जाता है। तो हम कह सकते हैं रोहतक। तो सबसे पहले हम ना ये लिख लेते हैं रोहतक, ठीक है। तो हरियाणा के शैक्षणिक शहर के रूप में किसको जाना जाता है? रोहतक को शैक्षणिक शहर। हरियाणा का शैक्षणिक शहर कौन सा है? रोहतक है। दूसरा, जो रोहतक है ना, इसको राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में भी हम कह सकते हैं कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के रूप में हम जो है रोहतक को जानते हैं, राजनीतिक राजधानी। देखो, 2 क्वेश्चन बन गए ना रोहतक से। सबसे पहले क्या है? शैक्षणिक शहर के रूप में रोहतक को जाना जाता है। राजनीतिक राजधानी कौन सी है? हमारी रोहतक है। तो जो हमें पता है गाइस कि MDU यूनिवर्सिटी है ना, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, ये हमारा रोहतक में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1976 में हुई थी। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र में, वो उसकी हुई थी 1956 में। हमारी रोहतक के अंदर ना एक झील है, तिलियार झील, वेरी फेमस। तो पूछ लेते हैं तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में है, ठीक है। तो ये अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तिलियार झील कहाँ पे है? हमारा रोहतक में है, कि क्वेश्चन बन गया। एक पूछ लेते हैं गुरुकरण तालाब। एक मिनट गुरुकरण तालाब कहाँ पे है? ये भी हमारा हो गया रोहतक के अंदर। एक हम कह सकते हैं मस्जिद, जो हम कह सकते हैं एक लाल मस्जिद होती है, लाल मस्जिद कहाँ पे है? तो लाल मस्जिद भी हमारी कहाँ पे हो गई? रोहतक के अंदर हो गई। एक हम कह सकते हैं लखन माजरा गुरुद्वारा। एक गुरुद्वारा भी पढ़ लेते हैं अब। लखन माजरा गुरुद्वारा, ये कहाँ पे अपना? ये भी हमारा रोहतक में होगा। तो गाइस, अब ये देखो, आप रोहतक से कितना कुछ बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बन चुके हैं हमारे रोहतक से। शैक्षणिक शहर के रूप में किसको जाना जाता है? रोहतक ज़िले को जाना जाता है। राजनीतिक राजधानी कौन सी है हमारी? हरियाणा की रोहतक है, ये हरियाणा का शैक्षणिक शहर है। MD यूनिवर्सिटी रोहतक में कब स्थापना हुई? 1976 में। तिलियार झील रोहतक, गुरुकरण का तालाब रोहतक में, लाल मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक में। लखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ पे है? रोहतक में है, ठीक है। तो अब ये हमारे रोहतक के जो है हमारे 7 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। चलो, तो फिर हमारे रोहतक के 7 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं महेंद्रगढ़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं महेंद्रगढ़ ही लिख लेती हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन बनेंगे फिर हम एरो डाल के करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है कि जल महल कहाँ पे स्थित है? कौन सा महल? जल महल। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे जल महल। ये कहाँ पे है? नारनौल में, और नारनौल हमारा महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। जल महल कहाँ है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? बिरबल का छत्ता पढ़ते हैं ना हम लोग, बिरबल की खीर। तो ऐसे बिरबल का छत्ता है जो कि नारनौल के महेंद्रगढ़ में ही है। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं नारनौल में क्या है? जल महल है। और हम कह सकते हैं, एक मिनट, जल महल है और नारनौल में हमारा बिरबल का छत्ता भी है, ठीक है। एक तो ये जल महल हो गया, दूसरा बीरबल का छत्ता हो गया, और तीसरा हमारा हम कह सकते हैं इब्राहिम खान का मकबरा।
जो इब्राहिम खान का मकबरा है वो भी हमारा कहाँ पे है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इब्राहिम, देखो हम कह रहे शाहरुख खान के बेटे का नाम इब्राहिम है ना, या फिर इब्राहिम खान है क्या, या फिर सैफ अली खान के बेटे का है इब्राहिम अली खान, चलो जो भी है। इब्राहिम खान का मकबरा हम बस याद करने के लिए कह रही हूँ। इब्राहिम खान का मकबरा हमारा कहाँ पे है, ये हमारा नारनौल महेंद्रगढ़ में है। तो देखो नारनौल महेंद्रगढ़ से 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। जल महल कहाँ पे है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। बिरबल का छत्ता कहाँ पे है, एक मिनट, बिरबल का छत्ता हमारा कहाँ पे, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इब्राहिम खान का मकबरा हमारा कहाँ पे है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। अब देखो गाइज, अगर हमसे ये पूछा जाए कि माधवगढ़ का किला कहाँ पे है, देखो महेंद्रगढ़ में, माधवगढ़ का किला, माधवगढ़ का किला, माधवगढ़ का किला कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। दूसरा पूछ लिया, अगर शीशे की मस्जिद कहाँ पे, लाल मस्जिद तो हमारी रोहतक में थी, शीशे की मस्जिद कहाँ पे है, शीशे की मस्जिद भी हमारी महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, फिर अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, चौवन ऋषि से रिलेटेड है ये, च्यवनप्राश बनाया था जिन्होंने। ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, ये भी हमारी महेंद्रगढ़ में है। ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ है ना, जो ढोसी की पहाड़ियाँ है ना, ये चौवन ऋषि जो से रिलेटेड है ये ढोसी की पहाड़ियाँ, जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्या, जो महेंद्रगढ़ है ना उसको कानौड़ के नाम से जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर कानौड़ ब्राह्मण रहते हैं। महेंद्रगढ़ को किसके नाम से जाना जाता है, कानौड़ के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई, क्योंकि वहाँ पे कानौड़ ब्राह्मण रहते थे। ठीक, और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो नारनौल है हमारा कौन से ऋषि से रिलेटेड है, ढोसी की पहाड़ियाँ बताया मैंने जैसे कि किससे है, च्यवनप्राश, चौवन ऋषि से। तो जो महेंद्रगढ़ का